16 जुलाई के दिन इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई स्थानों पर हवाई हमले किए थे। इजराइल का दावा है कि ये हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए हैं। सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में ड्रूज समुदाय और स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें हाल ही में सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आखिर ड्रूज कौन है, क्यों उन्हें बचाने के लिए इजराइल को हवाई हमले करने पड़े, इजराइल का इस समुदाय से क्या संबंध है और क्यों इजराइल ने उनके लिए सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप किया। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ड्रूज समुदाय कौन है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे ग्राफिक के जरिए से। तो बता दें कि ड्रूज एक अरबी भाषी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी उत्पत्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी में मिस्र में हुई। यह समुदाय शिया इस्लाम की एक शाखा इस्माइली संप्रदाय से निकला है, लेकिन समय के साथ इसने अपनी एक अलग धार्मिक पहचान विकसित की। ड्रूज धर्म में इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ग्नोस्टिक दर्शन, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के तत्व शामिल हैं, जो इसे एक अनूठा और समन्वयवादी धर्म बनाता है। ड्रूज लोग अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखते हैं और केवल समुदाय के चुनिंदा सदस्यों को ही इसके गहरे रहस्यों तक पहुंच प्राप्त होती है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर में ड्रूज समुदाय की कुल आबादी जो है कितनी है, ये कहां-कहां रहते हैं। तो बता दें कि ड्रूज समुदाय की कुल आबादी करीब 10 लाख है। ये मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में रहते हैं। सीरिया में ड्रूज की सबसे बड़ी आबादी है जो लगभग 7 लाख है। ये अधिकतर दक्षिणी प्रांत स्वेदा में रहते हैं। इजराइल में करीब 1,30,000 ड्रूज लोग रहते हैं। अब अगला सवाल कि ड्रूज धर्म की कुछ खास विशेषताएं क्या है। तो बता दें कि ड्रूज अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखते हैं। केवल समुदाय के कुछ उकाल यानी ज्ञानी सदस्यों को ही पूर्ण धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ड्रूज समुदाय में ना तो कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है और ना ही ड्रूज लोग इसके धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। ये समुदाय केवल अपने समुदाय के भीतर ही शादी कर सकते हैं। वो अल हकीम बी अम्र अल्लाह यानी छठे फातिमी खलीफा को एक दैवीय व्यक्ति मानते हैं। उनका धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा भी शामिल है। अब ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर कोई ड्रूज अपने समुदाय से बाहर शादी कर ले तो क्या होता है। तो बता दें कि ड्रूज समुदाय में विवाह के नियम बहुत सख्त हैं। ये समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए केवल अपने समुदाय के भीतर को मान्यता देता है। यदि कोई ड्रूज व्यक्ति समुदाय के बाहर किसी से शादी करता है तो इसके सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को समुदाय से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें सामुदायिक गतिविधियों, धार्मिक समारोहों और सामाजिक मेल जोल से बाहर रखा जा सकता है। यदि कोई ड्रूज समुदाय के बाहर शादी करता है तो उन्हें धार्मिक रूप से ड्रूज के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। उनके बच्चों को भी आमतौर पर ड्रूज नहीं माना जाता। बाहर शादी करने से परिवार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। कई मामलों में परिवार ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर सकता है या उनके साथ संपर्क सीमित कर सकता है या खत्म कर सकता है। हालांकि इजराइल में ड्रूज समुदाय कुछ हद तक आधुनिक प्रभावों के प्रति खुला है, लेकिन सीरिया या लेबनान जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में बाहर शादी करने के परिणाम अधिक कठोर हो सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि ड्रूज एक अरबी भाषी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी उत्पत्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी में मिस्र में हुई। यह समुदाय शिया इस्लाम की एक शाखा इस्माइली संप्रदाय से निकला है, लेकिन समय के साथ इसने अपनी एक अलग धार्मिक पहचान विकसित की। ड्रूज धर्म में इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इनोस्टिक दर्शन, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के तत्व शामिल हैं, जो इसे एक अनूठा और समन्वयवादी धर्म बनाता है। ड्रूज लोग अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखते हैं और केवल समुदाय के चुनिंदा सदस्यों को ही इसके गहरे रहस्यों तक पहुंच
प्राप्त होती है।